हेलो बच्चों। बच्चों जो हमारा चैप्टर चल रहा है मैथमेटिक्स का चैप्टर थर्ड प्लेइंग विद नंबर्स, उसके अंदर अब हमारे 5 टॉपिक रह गए बस। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम पहले 3 टॉपिक करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो 2 बच गए उसे करेंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इनको आपको पहले अच्छे से समझना पड़ेगा, उन पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप हमारे जो 4th एंड 5th टॉपिक होंगे उसे कर पाओगे। तो इसकी पहले अच्छे से समझेंगे, इनकी प्रैक्टिस करना, तभी आप 4th एंड 5th टॉपिक को समझना और उसको करना। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि भाई सीधा आप 4th एंड 5th टॉपिक करने बैठ जाओ, तो वो कभी समझ में नहीं आने वाले। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के। क्लियर हुआ? तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा आज का, जिसका नाम क्या है? कॉमन मल्टीपल्स। देखो आज आपको एक छोटी सी मैजिक ट्रिक दिखाऊंगा। मैजिक ट्रिक्स क्या है? वो कोई मतलब कोई जादू, वैसा जादू नहीं कि आबरा का डाबरा बोलूंगा और कबूतर निकालूंगा, नहीं। आपको मैजिक ट्रिक बताऊंगा छोटी सी, जो आपके सामने ही है बट आप उस पर गौर नहीं कर रहे। अभी देखते कॉमन मल्टीपल्स क्या है। देखो कॉमन मल्टीपल्स, मैजिक ट्रिक क्या है, नाम क्या है? कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? बताओ। अब मैं बार बार क्यों बताऊं? क्योंकि काफ़ी टाइम से आप इसे कर रहे हो। मल्टीपल्स क्या होते हैं? देखो जैसे हम क्या कहते हैं, 10, ये नंबर बोला हुआ है, 10 के मल्टीपल्स बताओ। ठीक है जी, 10 के मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है कि 10 के टेबल में जो जो आते हैं हम वो उसके मल्टीपल्स होंगे, यानी 10, 20, 30, 40, यही होता है। अब उससे पहले क्या बोला गया है? कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो 2 नंबर में सेम हो, यानी सेम हो, सेम बिल्कुल। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं आपको कि आपको बोला जाएगा, तो आपको एक नंबर नहीं दिया जाएगा, आपको 2 या 3 या 4 या इससे ज़्यादा जितने मर्जी नंबर दे सकते हैं। मैडम के मूड के ऊपर है, नंबर दे देगी मैडम। देन क्या करने वाले, से एग्जाम्पल लेंगे। अब हम लेंगे 18 नहीं लेते, हम लेंगे 5। ठीक है, अब मैडम बोलती है कि इन 2 नंबर के 10 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स निकालो। तो मतलब क्या हुआ कि पहले आपको 10 के मल्टीपल्स निकालने हैं, देन आपको 5 के मल्टीपल्स निकालने हैं। देन वो क्या कह रहा है कि इनके बीच में जो कॉमन है, जो दोनों में आ रहे हैं, उनको बताओ वो कौन कौन है। यही मैजिक ट्रिक है। कैसे? जो टॉपिक है आपका, उसी के अंदर वो आपको बता रहा है कि आपको करना क्या है। आपको सोचने की जरूरत नहीं कि भाई क्या करना है इसके अंदर। सिंपल सी चीज, कॉमन मल्टीपल्स। क्या कहते हैं कॉमन मल्टीपल्स? मतलब मल्टीपल्स निकालो कौन से? जो कॉमन हो। ठीक है जी, तो वही करने वाले हैं। देखो कैसे 5 के मल्टीपल्स निकालने, मतलब 5 के टेबल में क्या आता है जी? अब देखो सीधा देखेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे अब हम। ठीक है, आगे तो पहली चीज कर ली हमने, क्या कि मल्टीपल्स निकाले। जो नंबर हमें दिया हुआ 10, 5, उसके मल्टीपल्स निकाल लिए। ठीक है जी, अब क्या करना है? इससे पहले वाली चीज, कॉमन क्या क्या है वो बता दो जी। अब कॉमन क्या क्या देखो आप इनके अंदर। क्या 10 इसके अंदर आता है? आता है। तो क्या कहेंगे, ये 10 और ये 10 हमारे लिए क्या हो गए? इन दोनों के नंबर के कॉमन मल्टीपल हो गए, क्योंकि ये 10 क्या है, इसके टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। आगे चलते हैं। 20, क्या 20 आता है? जी हाँ आता है। बट पहले ये चीज देखो, क्या 5 इसके टेबल में आता है? 5 तो नहीं आता, तो 5 नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, 10 आता है, 10 हमने ले लिया। क्या 15 आता है? नहीं आता, तो क्या करें? 15 नहीं लेंगे। सेम 20 चेक करेंगे, क्या 20 इसके टेबल में आता है? जी हाँ आता है, तो 20 भी इसके क्या होंगे? कॉमन मल्टीपल होंगे 10 एंड 5 के। देन देखो 20 हो गया। देन देखो 25 आता है, इसमें तो नहीं आता इस टेबल में। क्या 30 आता है? जी हाँ 30 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो क्या हुआ? 30 भी इसके कॉमन मल्टीपल हो गया। ओके, देन इसके आगे हमारा टेबल, आपको पता है मल्टीपल तो हमारे इन्फिनाइट होते हैं, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो आगे जैसे भी आते जाएंगे हम लिखते जाएंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे कि इसका मतलब क्या हो गया कि आगे जैसे जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास कॉमन मल्टीपल आते जाएंगे। अभी तक जो हमने लिखा है उसके हिसाब से ये है। तो क्या हुआ यहाँ पे?
कॉमन मल्टीपल्स आ गए हमारे पास किसके, 10 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल। देखो इसको हम CM भी पढ़ते हैं। CM मतलब कॉमन मल्टीपल, CM मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, CM मतलब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स। क्लियर होगी बात कि कॉमन मल्टीपल्स में क्या करना है कि पहले मल्टीपल्स निकालो नंबर्स के, देन उनके अंदर जो कॉमन कॉमन है वो बता दो बस, बाकी हमें कुछ नहीं करना। सिंपल सी चीज, टॉपिक के ही अंदर उन्होंने बता दिया आपको करना क्या है, बट समझ में आना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा आपको। यही मैजिक है इसके अंदर। जितने भी ये 5 टॉपिक है ना, इनके नाम ही आपको बता देंगे करना क्या है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, आगे चले अब। चलो ऐसी देखो, जरूरी है एक चीज और बता दूं कि आपको 10 और 5 दिया जाए, हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि भाई आप 18 के भी बताओ, तो 18 का क्या करोगे, आपको चेक करना पड़ेगा, 18 का टेबल बनाना पड़ेगा, देन देखेंगे जो जो कॉमन है वो कर लो, या कोई और नंबर दे दिया जाए। ठीक है, नंबर आपको 2 3 4 जितने भी दे सकती है मैडम। इतना क्लियर हुआ आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम करेंगे जो टॉपिक है, देखो कॉमन मल्टीपल है तो 1 मिनट 2 मिनट का, मगर समझ में आना चाहिए, इतना ईजी टॉपिक है। क्लियर हो गया ना। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मत सोचो ये तो बड़ा आसान था समझ में आ गया, ये आगे जाके 4th एंड 5th टॉपिक में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अगर आपको ये CM, ये मतलब कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आएगी ना, तो भूल जाओ कि आप 4th और 5th टॉपिक कभी जिंदगी में कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम था कॉमन फैक्टर्स। यही है ना, अब वही मैजिक लगाएंगे। कॉमन फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स निकालने हैं नंबर्स के, देन उनमें जो कॉमन है भाई वो बता दो बस हमें, और कुछ नहीं चाहिए, बस वो आपसे यही कह रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो कर लेते हैं जी, आ जाओ। नंबर ले लेते हैं, हमारे पास है जैसे 24, सही थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं। चलो 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 24 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 18। ठीक है, चलो अब फैक्टर्स निकालने इसके। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं। अब फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान हो कि जोन से नंबर के फैक्टर्स निकालने बोले जाएंगे, हम उस नंबर को देखेंगे कि वो किस किस के टेबल में आते हैं। यही है ना, मतलब कौन कौन से नंबर इस 24 को डिवाइड कर देते हैं और रिमाइंडर 0 देते हैं। यही था ना, मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लाई उसके टेबल में, और फैक्टर्स मतलब डिवीजन करके कि किस किस से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। यही चीज़ है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, सीधी सी बात 1, हमें पता है 1 तो सबका फैक्टर है। 1 के बाद 2 के टेबल में आता है 24, जी हाँ आता है। 3 के टेबल में, जी हाँ 3 के टेबल में आता है 3 × 8, ठीक है 24। आगे देन 4 के टेबल में, हाँ जी आता है 4 × में 6, देन 5 में नहीं, 6 के टेबल में आता है। ठीक है जी, चलो आगे 7 8, 8 के टेबल में ऑलरेडी आता है। ठीक है, देन 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 हाँ 12 के टेबल में भी आता है। देन 13 14 15 16 इनमें नहीं आता, सीधा उसके बाद 24 में आता है। ठीक है, ये हो गए इसके हमारे पास फैक्टर्स। इसके पहले हमने नंबर लिया था 18, अब 18 क्या निकालते हैं। देखो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में नहीं, 5 के में नहीं, 6 के में आता है, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में आता है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नहीं आता। ठीक है, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि आपको किस नंबर के बाद चेक करने की ज़रूरत ही नहीं कि अब आगे और कोई फैक्टर है या नहीं। ठीक है, वो तरीका भी देखेंगे। अभी आप इतना देखो, ये मेरे पास आ गए फैक्टर्स। अब मुझे क्या बोला गया क्वेश्चन, कॉमन, इनके बीच में कॉमन बताओ। तो अब इनके बीच में कॉमन कौन कौन से है, 1। अब 1 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, इसको इंक्लूड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अब मतलब है ही है। ठीक है ना, आगे चलते 2 है हमारे पास, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक हो गया 1, एक हो गया 2। देन देखो 3, जी हाँ 3 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है, कॉमन हो गया। देन 3 लिखेंगे, 4 नहीं है, 6 है,
तो क्या करेंगे, 6 हो गया, देन 7 8 8 है यहाँ पे नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, अब नहीं है, ये 9 18 ऊपर नहीं है, यहाँ पे 8 12 24 नीचे नहीं है। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ गया, ये क्या है, 24 एंड 18 के ये क्या आ गए फैक्टर्स, कौन से वाले, जो कॉमन है। ठीक है जी। ये तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉमन फैक्टर्स। ओके, जिसे हम CF भी बोलते हैं, याद रखना, CF मतलब कॉमन फैक्टर, CM मतलब कॉमन मल्टीपल्स। क्लियर हुआ आपको ये चीज कि कैसे निकालना हमने कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, क्लियर हो गया ना। चले अब आगे, चलो अब करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी इसके जो नाम के अंदर चीज छुपी हुई है ना, उसको बताऊंगा आपको, देखो क्या मतलब है इसको, देखो फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब मजे की बात है, देखो अब तक मैंने क्या बोला, इनके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है कि हमें करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके नाम के अंदर भी चीज छुपी हुई है, बट हमें उसको निकालनी पड़ेगी। कैसे, देखो क्या कहता है, फैक्टराइजेशन करने में यानी कि फैक्टर्स निकालने हैं, बट वो फैक्टर्स जो क्या हो, प्राइम हो। मतलब फैक्टर्स तो निकाल लो भाई, कोई बात नहीं, बट वो फैक्टर्स प्राइम होने चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे, हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। बट इसको करना कैसे है, इसको समझना ध्यान से। एग्जाम्पल लूंगा पहले, सपोज कर लो मैंने ले लिया एग्जाम्पल, और हमें बोला जाता है कोई नंबर अच्छा सा लूंगा ताकि अच्छे से कर सके। हमने ले लिया 32। ओके, ये मेरे पास एक नंबर है। ओके, अब क्या कहता है इसका कॉन्सेप्ट कि फैक्टर्स निकालना, और फैक्टर्स वो होने चाहिए जो प्राइम हो। प्राइम मतलब वो नंबर्स जो क्या होते हैं, एक तो एक से डिवाइड होंगे और एक अपने आप से, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते। हमें सिर्फ वो नंबर निकालने हैं इसके फैक्टर्स में। ओके, तो उसको करना कैसे है, इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि इस नंबर को हमें प्रेजेंट करना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में जो कि प्राइम हो। दोबारा सुनना, इस नंबर को हमें एक्सप्रेस करना है, यानी इसको हमें शो करना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में जो कि सिर्फ प्राइम हो। देखो क्या मतलब हुआ इसका, पहले आप 32 को देखो कि कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं 32 को इसके अलावा कैसे लिख सकता हूं, सोचो। मैं 32 को इसके अलावा लिख सकता हूं 3 इंटू में 8, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू में 8 नहीं, यहाँ तो 4 आएगा, मैं वही चेक कर रहा था, 4 इंटू में 8। क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैंने ये तो लिख लिया, ठीक है। पहली चीज क्या कहेगी, इस नंबर को आप पहले नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, देन वो कौन से होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। क्या 4 प्राइम है, नहीं। क्या 8 प्राइम है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब 4 को आगे ब्रेक करेंगे। 4 को आगे कैसे ब्रेक कर सकते हो आप, 2 इंटू 2। ये क्या नंबर मिला मुझे, प्राइम नंबर मिले, नहीं मिले, 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, वो तो सिर्फ अपने 1 में एंड 2 में ही आता है। तो ये क्या हुआ, 4 आगे जाके हमने एक्सप्रेस कर दिया 2 इंटू 2 में। देन क्या आएगा, 8 को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं बताओ आगे। अब 2 इंटू में 4, ठीक है। अब 2 तो चलो प्राइम है, बट 4 तो नहीं है, तो 4 को दोबारा ब्रेक करूंगा और क्या मिलेगा, 2 इंटू में 2। क्लियर हुआ। तो अब मेरे पास क्या हुआ, प्राइम फैक्टर्स आ गए, यानी कि इस नंबर को मैंने ब्रेक करके सिर्फ प्राइम नंबर में निकाल लिया। कैसे, देखो ये 2 यहां पे लिख लो। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, उसको 32 को, ठीक है, कैसे लिख सकता हूं, 2 यहां मिला, देन हमें मिला था 8 को मैंने कैसे लिखा, 2, ये प्राइम फैक्टर नहीं था तो हमने क्या किया, इसको आगे और किया, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2, यानी कि 3 बार और मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या है, देखो 2 इंटू में 2 4, 4 इंटू में 2 8, 8 इंटू में 2 16, 16 इंटू में 2 32 आ गया। सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। ये क्या बन गया हमारे पास,
फैक्टर्स के में आ गया, तो ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी देखो कॉन्सेप्ट आगे क्या है, समझो इस चीज को। मैं 4 इंटू 8 32 होता है, क्या मैं इसकी जगह कुछ और लिख सकता हूँ 32 को, और कैसे लिख सकते हैं सोचो आप। हम इसको लिख सकते हैं, मान लो 16 इंटू में 2, ये भी तो 16 इंटू में 2 कितना होता है 32, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो उसको करते हैं अब सॉल्व, देखो कैसे करेंगे। 2 तो ऑलरेडी हमारा क्या आ गया, प्राइम नंबर, तो क्या करेंगे 16 को सॉल्व करेंगे, 16 प्राइम नंबर नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं, देखो कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 16, ठीक है जी। यहाँ पे 2 मुझे मिल गया प्राइम नंबर, यहाँ पे मिल गया, बट 8 प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या करें, दोबारा से इसको ब्रेक करेंगे। देखो अब आगे, तो ये क्या करेंगे, 2 इंटू में 2 कर दिया मैंने सीधा कर लिया। यहाँ पे 2 इंटू में 4 करने के लिए मुझे पता मुझे इसका ये मिलेगा, ठीक है, मैंने इसलिए डायरेक्ट कर लिया। तो अब मेरे पास देखो क्या क्या है, यहाँ से 2 आया था, ठीक है। 16 को हमने कैसे कन्वर्ट किया, एक तो इस 2 में मल्टीप्लाई करके, और 8 को हमने कैसे किया, इसके अंदर क्या हुआ, सेम चीज आएगी, आंसर हमेशा सेम आएगा इसके अंदर। बट याद रखना है कि हम इसको अलग अलग तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हमें उस नंबर को ऐसे ब्रेक करके ऐसे नंबर मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में शो करना है जो कि सारे जो भी इसके अंदर नंबर है वो प्राइम हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपके जो थोड़े बहुत डाउट हो या कुछ भी हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। आओ, जैसे कि मैंने ले लिया मान लो 45, ठीक है, 45 नंबर ले लिया। अब बोला जाता है कि इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ। तो सीधा माइंड में आना चाहिए कि फैक्टर्स बनाने, बट ऐसे फैक्टर्स देने में बना के जो कि क्या हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है। हम दूसरे नंबर नहीं लेंगे। दूसरे नंबर कौन से होते थे, कंपोजिट नंबर, जो कि वो नंबर होते थे जो प्राइम नंबर नहीं होते, ठीक है जी। तो प्राइम नंबर कौन से थे, जो अपने से और सिर्फ 1 से डिवाइड हो, और कंपोजिट कौन से होते थे, जो इनके अलावा और किसी से भी डिवाइड हो जाए। ओके, अब 45 को करना है। 45 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं, मान लो 9 इंटू में 5, क्लियर है, ठीक है। मैं 9 इंटू में 5 लिख सकता हूं। बट अब देखो क्या 9 प्राइम नंबर है, नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, जी हाँ 5 तो प्राइम नंबर है, 9 नहीं है। तो 9 को आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे, हम करेंगे 9 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू में 3, ऐसी तो लिख सकते हैं। अब 3 प्राइम नंबर है, जी हाँ 3 प्राइम नंबर है, जी हाँ, यहाँ पे प्राइम नंबर मिल चुका है। तो मुझे क्या मिला, यहाँ से देखो 3 इंटू में 3 इंटू में 5, क्या चीज़ थी ये, 45। सारे के सारे फैक्टर्स निकले, और कौन से निकले, जो प्राइम नंबर है। क्लियर हुआ। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या इसका दूसरा देखो, दूसरे तरीके से देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। 15 इंटू में 3, 15 इंटू में 3 कितना होता है, 45। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 45 को। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये बताओ, ये तो प्राइम नंबर है बट 15 तो नहीं है, क्या करें, 15 को आगे फर्दर हम क्या करेंगे, ब्रेक, कैसे, मल्टीपल की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में, सॉरी, क्या करने वाले हैं, 5 इंटू में 3। हम इसके अलावा इसको किसी और तरीके से नहीं लिख सकते ना। तो क्या हो गया, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, तो सेम चीज़ आ जाएगी कि ना। 5 इंटू में 3 इंटू में 3, 5 इंटू 3 15, और 15 इंटू 3 45, 3 इंटू में 3 9, एंड 9 इंटू में 5 45 आ गया। सारे के सारे हमारे पास प्राइम फैक्टर आए, तो इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। नाम के अंदर ही चीज़ छुपी थी ना, बस निकालने की जरूरत थी। तो हमने कॉमन मल्टीपल्स देख लिए कि हमें 2-4 नंबर दिए होंगे और बोला जाएगा इनके मल्टीपल्स निकालो, देन इनके अंदर जो कॉमन है वो बता दो, बस इतना काम करना है। सेम काम हमारे पास क्या, कॉमन फैक्टर्स में, कि नंबर दिए होंगे, फैक्टर्स बनाओ पहले, देन देखो इनके अंदर जो कॉमन है, जो दोनों में आते हैं, वो बता दो। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है कि फैक्टर्स तो बताने हैं, बट जो प्राइम हो हमें सिर्फ वो निकालने हैं, ठीक है। उस नंबर को हमें सिर्फ एक प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। ओके, ये हो गया आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन से।
अब 3 टॉपिक हो गए, इनको अच्छे से करो, अच्छे से समझो, एग्जाम्पल करो, बुक से करो, जैसे मर्जी करो आप। मैंने समझाया है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 4th और 5th की बारी आएगी ना तो यही टॉपिक से होने वाले हैं, वो ये नहीं आएंगे तो 4th 5th भूल जाओ। बस ये याद रखो, नाम के अंदर ही कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, तो वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, 3 टॉपिक कर लिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए। आने वाली वीडियो में हम और टॉपिक अच्छे जो चैप्टर वो करने वाले हैं। ठीक है, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।